कई जन्मों तक साधन करने से जो उपलब्धि नहीं होगी, कई जन्मों तक, वह उपलब्धि एक ही जन्म में अत्यल्प समय में जिस निष्ठा से सेवा करनी चाहिए उस निष्ठा से सेवा करो, एक ही जन्म में प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले सेवक का धर्म है सेव्य की रुचि का विचार करे। रुचि ले शुचि सेवा, रुचि सेवा और शुचि सेवा। महाराज जी, सेवा में कामना आई नहीं कि पवित्र से पवित्र सेवा अशुचि होगी। सेवा का फल सेवा, कोई कामना नहीं, न भोग की न मोक्ष की, ये उत्तम सेवा है, कोई कामना नहीं। सेवा का फल सेवा है, सेवा का और कोई फल नहीं है। अपना कुछ बचाकर न रखे, अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में, उपास्य के चरणों में, सेव्य के चरणों में अर्पित कर दे। और अर्पण करने के बाद रहे, निकट रहे। कैसे रहे? अब बहुत से लोग तन मन धन सब अर्पित तो कर देते हैं संतों के, गुरु महाराज के चरणों में, और जब लोग आते हैं दर्शनार्थी तो उनसे कहते हैं कुछ नहीं था गुरु जी के पास, ऐसी टपरिया में आके बैठे थे। ये सेवक सब जमीन खरीदी, ये बना दिया, यहां की एक एक कील इस सेवक की लगाई हुई है। आपके ही मुखारविंद से एक बार सुना था कि कोई महात्मा थे, बहुत अमीर घर के थे, वैराग्य हो गया, घर छोड़ दिया, तो बात बात में गुरु भाइयों में झगड़ा होता तो कहते अरे हम ऐसे वैसे भूखे नंगे घर के नहीं है, ऐसे साधु नहीं बने, लाखों की संपत्ति पर ठोकर मार के आए, लात मार के आए। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अभी लात छूटी नहीं है, लात वहीं की वहीं चिपकी हुई है। कहां छूटी लात? सर्वस्व समर्पण करने के बाद फिर ये अहंकार न रहे कि मैंने किया, मेरे द्वारा कुछ हुआ। इस पद्धति से गुरु सेवा में रहेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, द्रवित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परमार्थ के सारे पवित्र भेद उसको अपने आप ज्ञात हो जाएंगे, सारे रहस्यों का बोध हो जाएगा। इतना ही नहीं महाराज जी, सेवा से संचित नष्ट हो जाए, क्रिमाण का बंधन समाप्त हो जाए, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं है। पर एक भगवत प्राप्त पुरुष की वाणी है, वे कहते प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता सेवा से। वो अपनी त्याग तपस्या से भी प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, पर सेवा इतनी ऊंची वस्तु है कि सेवक के प्रारब्ध का भी क्षय हो जाता है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। स्वामी ने सेवक के प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। चित्रकूट में सिद्ध संत थे श्री सद्गुरु रणछोड़दास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपने अनुभूति ग्रंथ में लिखा है कि श्री कृष्णदास पयोहारी जी महाराज मुझे रेवासा स्थान लेकर के गए थे और मैं 10-12 वर्ष तक पयोहारी जी के साथ रेवासा धाम में निवास किया। अपनी अनुभूति की पुस्तक में रणछोड़दास जी लिख रहे हैं। सिद्ध पुरुष थे और चित्रकूट में जब वो साधन करते थे तो केवल एक ही शिष्य था उनकी सेवा में, विलक्षण शिष्य था। ऐसा समझो जैसे काया की छाया। तो महाराज कठोर साधन करते थे। प्रारब्ध तो प्रारब्ध है। वो शिष्य को पहले कफ खांसी बनी और फिर दमा हो गया, श्वास हो गया। अब इतना भारी श्वास उखड़ गया, आप कल्पना कीजिए आज से
लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात होगी। उस समय की कल्पना कीजिए कि उस समय चित्रकूट में क्या स्थिति होगी। औषधि के नाम पर कुछ, न कोई चिकित्सक न कोई दवा। अब वो बेचारा चेला, उसकी तो हालत ये हो गई कि चल न सके, इतना श्वास फूले, उसका दम भरा है। तो गुरु महाराज अपना साधन कम करके उसका ध्यान रखने लगे। रो रहा था, बोले आज हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हम तो अनशन करके प्राण त्याग देंगे। तो श्री रणछोड़ दास जी ने कहा क्यों बच्चा क्यों? बोले हम तो इसीलिए, हमारा और कोई भजन साधन नहीं, हम तो इसीलिए श्री चरणों में आए थे कि हम अहरनिश सेवा करेंगे, पर हमारे शरीर का ऐसा पाप उदय हो गया कि अब आपको हमारी सेवा करनी पड़ रही है, तो मैं जीवित क्यों रहूंगा? तो वो मुस्कुराए, बोले वैसे तो बच्चा थोड़े दिन की बात है और भोग लो, ठीक हो जाएगा, क्योंकि भोग से ही कर्म का क्षय होता है। लेकिन यदि इतनी व्याकुलता है तो ठीक है, तुम ठीक हो गए, समझ लो ठीक हो गए, अब करो सेवा। और महाराज को बस थोड़ा ज्वर आया और फिर ऐसा दमा, श्वास लेना मुश्किल। और महाराज जी बताते रहे ये दवाई करो, ये करो, तो करो। बोले चलो, तुमने नहीं भोगा, तुम्हारा हमने भोग लिया। चलो ये बात तो पुरानी है। एक घटना मेरे नेत्रों के सामने घटी हुई घटना, खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा, जिनका हम पावन स्मरण अनेक प्रसंगों में करते हैं, बड़ी अद्भुत रहनी थी उनकी। तो वृद्ध शरीर तो था ही, तो खांसी का सिरप ले रहे थे। उसी समय बंदर खांसा, नीम के ऊपर बैठा हुआ बंदर खांसा, अच्छा बच्चा तुमको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गए? अरे छींक भी आ गई, छींक जुकाम भी हो गए? हाँ बच्चा बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है। अरे बच्चा बहुत बढ़िया दवाई है। बंदर आया, पेड़ से उतर के पास बैठ गया। दवाई चाटोगे? बंदर का तो अच्छा तबीयत ठीक है? आंखों देखी घटना महाराज जी। तो बंदर ने हाथ ऐसे बढ़ा दिया, तो महाराज जी ने ऐसी कलाई पकड़ी, अरे राम राम राम, ओहो हे भगवान, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। अरे राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ओहो बहुत तेज बुखार है। इस बेचारे को कौन दवाई देगा, इसका कौन इलाज करेगा? ले बच्चा, बुखार की दवा तो मेरे पास नहीं है, खांसी की दवा है। ए मुंह खोल। बच्चे बंदर ने मुंह खोल दिया, तो उंगली से जीभ पर खांसी की दवाई चटाई। तांबे की एक लुटिया रहती थी, उससे अपने हाथ धो लिए और थोड़ी देर में कांपने लग गए। बोले बच्चा हमको भीतर ले चलो, कोठरी में ले चलो। कंबल ओढ़ लिया, भीतर गए। तेज बुखार, केवल 10 मिनट में तेज बुखार। पूरी रात बुखार रहा, पूरे दिन बुखार रहा। बुखार आने पर वो फलाहार छोड़ देते थे, केवल गर्म जल पीते थे, लंघन करके ठीक कर लेते थे अपने ज्वर को। बाद में बोले, हमसे बोले देखो बंदर की खांसी तो दवाई खाने से ठीक हो गई और बुखार हमने भोग लिया, बंटवारा कर लिया और हमारा भी बुखार उतर गया, बंदर भी ठीक हो गया। अब सोचो बंदर से उनका कौन सा स्वार्थ था, और बंदर भला किसकी क्या सेवा करने वाला है। कितने लोगों की व्याधि को हमने देखा महाराज जी ऐसे सहज दया करके अपने ऊपर ले लेते थे।